मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कह रहा हूं, कार्रवाई हो या ना हो, यस या नो में बता दीजिए। बैरिस्टर साहब पे कार्रवाई हो या ना हो, जय फिलिस्तीन के साथ खड़े, अगेंस्ट में खड़े? आपको जय फलस्तीन से नफरत क्यों है? फलस्तीन से नफरत मुझे जय फिलिस्तीन से नफरत नहीं है। आप संसद के बाहर कुछ भी बोलिए, लेकिन संसद की नियमावली में संसद के अंदर किसी और देश की भक्ति करना ये अलाउ नहीं करता हमारा संविधान। सुनिए, That's the point. कह रहा हूं, सुनिए, Yes. इस बात को स्पंज करा गया है। स्पंज क्या करा? खुल के बोल रहे हैं। अरे एसएन सिंह साहब, स्पंज की कहीं गुंजाइश है क्या? ये तो मैं आ रहा हूं, इसके बाद आपके पास देखिए हमारे मित्र ने एसएन सिंह जी देखिए अभी अब सैयद जयबाद जी से आपने सवाल पूछा कि वो जो कुछ भी कल वो संसद में कहे वो अच्छा है कि बुरा है। हाँ। उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसे मुसलमान हैं जो भारत में रहते हैं लेकिन भारत का विरोध करते हैं। सैयद जयबाद ने कहा कि हम ऐसे मुसलमान हैं जो कश्मीर में चाहते हैं कि सिर्फ मुसलमान रहे, हिंदू ना रहे। ये तो भारत का संविधान नहीं कहता। सैयद जवाद की बातों से तो आज ये लग रहा है कि ऐसे मुसलमान हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लेते हैं। सैयद जवाद की बात से तो ये भी लगता है कि भारत में जब अच्छा कार्य होता है, जितना दर्द पाकिस्तान, लेकिन वो ये कहते हैं कि आपके अंदर खाने बातचीत हो रही है। ठीक है एसएन सिंह, मैं आ रहा हूं आपके पास। एसएन सिंह साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। तारिक भाई आपके पास भी आऊंगा। संजय राणा जी आपके पास आओ। 10 सेकंड विष्णु जी कुछ कहना चाह रहे हैं। 10 सेकंड आपके पास विष्णु सर। भारत में जो हम तो नहीं मानते। देखिए यहाँ पे सैयद जवाद जी ने क्या कहा, देखिए ठीक, 1 मिनट में अपनी बात रख दूं। ठीक है, यहाँ पे सैयद जवाद जी ने कहा कि मैंने संविधान बदलने की बात की, तो इससे पहले 100 अमेंडमेंट जब हुए थे तो क्या वो लोग जितने थे वो उन्होंने असंवैधानिक बात की थी? अरे भैया, संविधान बदलने की बात भी करना जो है वो संवैधानिक है, बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 368। पहली बात, 1 मिनट रुके, मैं आपके बीच में नहीं बोला। दूसरी बात ये, अरे सुन तो लीजिए मेरी बात तो सुन, अरे भैया सुन तो लीजिए। आज यहाँ पे सैयद जवाद जी जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं, जय पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, वो आर्टिकल 102 को अट्रैक्ट नहीं करता है। पर जब कोई संसद का सदस्य जय फिलिस्तीन जय पाकिस्तान के नारे लगाता है, जो एक संवैधानिक पद ग्रहण करने जा रहा है, उस समय सीधे सीधे आर्टिकल 102 का उल्लंघन होता है। आप आज जो पार्लियामेंट में नहीं है, जो चुने नहीं गए, वो क्या कर रहे हैं पार्लियामेंट के बाहर, उससे कोई मतलब नहीं है। जहां पे आर्टिकल 102 की बात है, आर्टिकल 102 में सीधा सीधा लिखा हुआ है यू विल बी डिस्क्वालिफाइड अगर आप अपनी निष्ठा या कोई भी समर्थन किसी फॉरेन स्टेट को करते हैं। यहाँ पे बात उसकी हो रही है, आप कुछ भी बोलिए, आपका कोई भी पॉलिटिकल व्यू हो। तारिक भाई मैं आ रहा हूँ आपके पास। संजय राणा हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। संजय राणा जी, पाकिस्तान को समर्थन करें, श्रीलंका को समर्थन करें, वी आर नॉट कंसर्न, वी आर कंसर्न कि जब कोई संवैधानिक पद ले रहा है, ग्रहण कर रहा है, उस समय स्पीकर के सामने अगर वो जय फिलिस्तीन का नारा लगा रहा है, वो क्लियरली आर्टिकल 102 का वायलेशन है। और ये बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इलेक्शन कमीशन के सामने इसको मैं प्रूव कर दूंगा। ठीक है, ओके, ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। 102 का उल्लंघन है। ठीक है विष्णु जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। ओके सैयद जवाद भाई 1 मिनट, और तारिक भाई मैं आ रहा हूं आपके पास। दानिश भाई भी हमारे साथ है। मैं संजय राणा जी आपसे समझना चाह रहा हूं, आप मुझे इसको पॉलिटिकली पूरा इम्बैलेंस समझाइए। क्या मजबूरी है संसद में भी खड़े होकर फिलिस्तीन की बात? अरे भाई, देश में इतने मुद्दे हैं, आप कह देते देश में आप हिंदुस्तान की जय कर देते, आप हमारे देश के बाकी दूसरे मुद्दों की बात कर लेते, लेकिन आपने फिलिस्तीन की बात कर दी। अनुराग, गुड आफ्टरनून टू माय फेलो पैनल। देखिए, हाँ ठीक है संजय, गुड आफ्टरनून टू माय फेलो पैनल। देखिए ऐसा है कि अब यहाँ संविधान की बात हो रही, तो मैं संविधान के रचयिता की जरूर चर्चा करूंगा, जिन्होंने किताब लिखी थी पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया। उन्होंने पेज नंबर 337 में लिखा है, इस्लाम जो है, इस्लाम इज अ क्लोज कॉर्पोरेशन, जिसमें जो गैर इस्लामी और इस्लाम में मतभेद पैदा करता है, यानी दूरियां पैदा करता है। और उनकी भाईचारा सिर्फ भाईचारा मुसलमानों के साथ है ना, कि जहां पे वो रहते हैं उनसे है, उनकी ना आस्था उस देश से है, लेकिन आस्था अपने भाईचारा से है। तो ये बाबा साहब बोलते थे, मेरे विचार नहीं, बाबा साहब के विचार हैं, और किसी को खंडन करना है तो बाबा साहब का खंडन कर सकता है। नंबर 1। नंबर 2, जब हम चर्चा करते हैं AIM की, देखिए AIM का मतलब क्या होता है? भारतीय मुसलमानों का ऐसा संगठन जो पूरी तरह एकजुट, जिस व्यक्ति की, जिस पार्टी की आस्था मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमती हो, तो उस व्यक्ति की पार्टी की, उस व्यक्ति की विचारधारा की चर्चा करने से क्या फायदा है? हमें समझ नहीं आता। उसकी विचारधारा तो मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमती है। उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला कि भारत माता की जय, जय हिंद कभी नहीं बोला। उससे बोलते हैं मेरे गर्दन पे छुरी रख दोगे तब भी मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जय फिलिस्तीन बोलने में उनको कुरेज नहीं है। अगर मानवता की बात होती है, माना कि मानवता की बात है, भैया रशिया यूक्रेन का भी तो वॉर हो रहा है, उस पर भी आप बोल देते जय यूक्रेन, आई हेट रशिया, नहीं बोल पाए, क्योंकि आपका जो भाईचारा है वो इस्लाम से है, आपका भाईचारा किसी देश या मानवता से नहीं है। और यही दर्शाता था, यही चीज आज से
75 साल पहले बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब में पेज नंबर 337 में लिख के चले गए हैं। तो उसमें मुझे बोलने में कोई कुरेज नहीं है, और किसी को भी खंडन करने की हिम्मत है तो बाबा साहब का खंडन कर ले। ये बताइए कि आप एक संवैधानिक व्यक्ति हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में ओथ ले रहे हैं, तो आपको जय फिलिस्तीन बोलने की क्या जरूरत है? कल तो कोई कुछ बोल देंगे। ये बताइए कि कैसे बोल सकता है आप भाई जय फिलिस्तीन क्यों बोलना, अभी बोलते हैं जय इजराइल क्यों नहीं बोलते, जय यूक्रेन क्यों नहीं? जय इजराइल बोलते तो दानिश भाई का रोल दूसरा होता है ना। जय इजराइल अगर कोई दूसरा बोल देता तो दानिश भाई का रोल दूसरा होता। मैं आ रहा हूँ, नहीं मैं तो अनुराग मैं तो सिंपल पूछ रहा हूँ, चाहे सैयद जवाद हो, आप ये खंडन कर सकते हैं 337 पेज नंबर पे बाबा साहब अम्बेडकर ने मुसलमानों के लिए क्या बोला और इस्लाम के लिए क्या बोला। इनका भाईचारा सिर्फ इस्लाम से, इनका भाईचारा मानवता के साथ नहीं है। ये क्लोज ग्रुप है और क्लोज ग्रुप में सिर्फ काम करता है। ठीक है, लेकिन दानिश भाई मतलब ओके संजय जी मैं चाहता हूँ दानिश भाई को थोड़ा सा दर्शकों को सुन लेने दीजिए। ठीक है, ओके सैयद भाई और संजय राणा जी प्लीज, मैं चाहता हूँ कि दानिश भाई को आज पूरे देश को सुन लेने दीजिए। मैं कह रहा हूँ दानिश भाई, संजय राणा खुलकर कह रहे हैं कि आप लोगों को सिर्फ मुस्लिमों की बात करनी थी और अपनी रहनुमाई बतानी थी कि देखिए साहब मैं कितना करीबी हूं, इसलिए आपने संसद में ये बोला है। बाकी आप अगर आपको हो रहे जुल्मों पर ही बात करनी थी तो आप रूस यूक्रेन युद्ध पर क्यों नहीं बोले, वहां मरने वालों पर क्यों नहीं बोलते? बाकी आप कश्मीर में देखिए, आप रोजाना आतंकी हमले होते हैं, उन पे मरने वालों पर क्यों नहीं बोलते? उनसे हमदर्दी क्यों नहीं, सिर्फ मुस्लिमों से हमदर्दी क्यों? अच्छा सुनिए, देखिए मैं आपको बताऊं, दरअसल दिक्कत क्या है। संजय राणा जी जो बात कह रहे हैं ना, उनकी बात में सत्यता इसलिए निकल के नहीं आती कि लड़ाई जो है वो यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर में हो रहा है। और अगर फलस्तीन की आप बात की जाए तो फलस्तीन के अंदर में जो मजलूम मारे जा रहे हैं वहां पर एक तरफ ये मजलूम वो बेचारे हमस के आतंकवादी जब वहां की महिलाओं को शोषण करते हैं, बलात्कार करते हैं, उठा के ले जाते हैं, बच्चों को ओवन में जला देते हैं, तो वो शोषण नहीं है, तब आंखें बंद हो जाती, क्योंकि वो गैर इस्लामिक कंट्री है, गैर इस्लामिक देश है, इसलिए आपकी आत्मा नहीं रोती है। आपकी आत्मा वही रोती है जहां पे इस्लाम आ जाता है। ये बताइए कि इंसानियत नहीं है। ठीक है संजय जी, किसी के ओके जवाब सुन लेते हैं, इंसानियत नहीं। मेरे पास वक्त लिमिटेड है संजय जी, प्लीज दानिश भाई जल्दी कंक्लूड कीजिए, फिर मैं उसके बाद तारिक भाई के पास जा रहा हूँ। हाँ नहीं, बार बार अगर उनको बीच में बोलना है तो कोई मतलब ही नहीं है अनुराग। अच्छा नहीं, दानिश भाई डिबेट है ना, चर्चा है, सबको बोलने की भी तो तैयारी रखें। ठीक है, ओके दानिश भाई उनका प्रॉब्लम ये है, वो तो बेचारे बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है दानिश भाई प्लीज, प्रॉब्लम ये है कि बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब सवाल आगे ये खड़ा है कि जब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की जब बात की जाती है तो उसकी बात कर रहे हैं। दो मुल्कों के बीच में अगर आर्मी लड़ रही है उसकी सिचुएशन और जो लोग मारे जा रहे हैं उसकी सिचुएशन दोनों अलग अलग है। और ये चीजें संजय राणा जी को अगर समझ में नहीं आती तो मुझे तो लगता है इसका तो दुनिया में कोई इलाज नहीं। दानिश भाई एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, कल को पाकिस्तान में लोग मारे जाएंगे तो पाकिस्तान के नाम पर जय पाकिस्तान बोल देंगे क्या? सुनिए, कल को जय पाकिस्तान बोल देंगे क्या? की बातों से इत्तेफाक सुनिए, कल पाकिस्तान में लोग मारे गए तो जय पाकिस्तान बोलेंगे क्या? मैं जवाब दूं आपको। किसी भी सुनिए किसी भी मुल्क की आर्मी अगर किसी भी मुल्क के बाशिंदों को मारेगी तो उसकी मुखालिफत तो साथ दुनिया के हर कोने में होगी। अगर आर्मी टू आर्मी लड़ाई होती है तो किसी को उसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म हो सकता है, देश की संसद नहीं। ठीक है, देश की संसद नहीं हो सकती। तारिक भाई आप तो संविधान बचा रहे हैं ना तारिक भाई, दूसरे दिन तो संविधान संबद्ध कार्रवाई को आप सपोर्ट कीजिए तारिक भाई। समय नहीं था ना बोलने। सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि हम बाबा साहब को मानने में सेलेक्टिव नहीं हो सकते। संजय राणा साहब की बात से मैं सहमत हूँ, वो जो कह रहे हैं वो किताब में लिखा हुआ है। तो बाबा साहब ने तो हिंदू राष्ट्र का भी विरोध किया था कि धर्म के नाम पर राष्ट्र की अवधारणा नहीं होनी। आज बीच में नहीं सर, बीच में नहीं सर, बीच में सही, बीच में नहीं। संजय जी प्लीज साहब सुन लीजिए, आप ही को रिस्पॉन्ड करना है और फिर आप ही को रिस्पॉन्ड करना है। यही दिक्कत होती है। संजय जी आपकी आवाज गिरानी पड़ जाएगी मुझे। संजय जी मैं संजय साहब के बीच में पूछ सकता था, वो जल्दी एसएन सिंह साहब के साथ भी यही दिक्कत है कि तीर की तरह चुभने वाली बात कहता हूं, इसलिए एसएन सिंह और संजय राणा चुप नहीं बैठ पाते। यही दिक्कत मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं। चुभने वाली बात आप कहां सुन लीजिए, बड़े भाई सुन लो, बड़े भाई सुन लो, बड़े भाई सुन लो, बड़े भाई सुन लो, बड़े भाई। एक मिनट मैं संजय जी प्लीज मेरे पास वक्त लिमिटेड है, बोल लेने दीजिए ना सर, क्या दिक्कत है? इन महान तारिक भाई प्लीज जल्दी। मैं ये भी चाहता हूं
कि ये बाबा साहब की उस बात को भी माने जहां बाबा साहब कहते थे कि भारत धर्म के आधार पर नहीं बना है और भारत हिंदू राष्ट्र नहीं। बाबा साहेब के संविधान में असदुद्दीन ओवैसी पर कार्रवाई हुई तो संसद सदस्यता जा सकती है, उसे आप सपोर्ट करते हैं तारिक भाई? आप संविधान के वकील साहब बैठे, उन्होंने कहा वो मुकदमा करेंगे, लड़े। अगर संविधान के हिसाब से गलत किया होगा, जो संविधान की किताब में कार्रवाई की है, ओके, एसएन सिंह जी